पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुपहर 3 बजे होगी। सदर आरिफ अलवी नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ समेत सियासी कायदीन, सिविल और मिलिट्री हुकाम और सिफारतकार तकरीब में शिरकत करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुल्क भर में आज से बारिशों का नया स्पेल मतवक्के। जनूबी वज़ीरिस्तान के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए वादी कानीगरम में सयाहों की आमद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। चलास और कोहस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद चाहराए कराक्रम की बहाली का काम जारी। रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। मियां शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब। कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट दिए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। JUI के अरकान ने बाइकआउट किया। अख्तर मिंगल ऐवान में मौजूद रहे, किसी को वोट नहीं दिया। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ के मुंतखब होने का ऐलान किया। कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। खुदा के फजलो कर्म से इस मुल्क की कश्ती को मंधार से निकाल कर किनारे ले जाएंगे। इंशाअल्लाह हम इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। पाकिस्तान की कश्ती को मंझधार से निकालेंगे। हमालिया नुमा चैलेंजेस अबूर करेंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरस्म मिसाक़े मईशत और मिसाक़े मुफाहमत की दावत दी। कहा कि चैलेंजेस कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं। 1 साल में सम्राट आना शुरू होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम है। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। अमेरिका से ताल्लुकात ठीक और पड़ोसियों से बराबरी पर ताल्लुकात होंगे। खारिजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा ना बनने और CPEC को आगे बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास मैंडेट चोरी का है। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हारने वाले उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि MQM के लोग भी फॉर्म 47 की पैदावार है। फॉर्म 45 के MNAs आते तो हमारी तादाद 180 होती। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया। उमर अयूब ने सानिहा 9 मई की अदालती इंक्वायरी और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में शोर शराबा, हंगामा आराई और नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। नून लीगी अरकान ने जवाब में घड़ियां लहराकर चोर चोर के नारे लगाए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान ऐवान मछली बाजार बना रहा। शहबाज शरीफ को शोर से बचने के लिए हेडफोन लगाना पड़ा। तमाम बड़े रहनुमाओं ने हेडफोन लगाकर खिताब सुना। लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ को अपने हिसार में लिए रखा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपी भी फाड़ दी। आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश
करती रहती है। 9 मई वाले हैं, ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। आज भी 2013 वाला रवैया और जहनीत देखी। 9 मई वालों ने पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट पर हमला किया। उन्हें आज भी तकलीफ है कहीं मुल्क तरक्की न कर जाए। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ का इंतखाब आवाम के लिए खुशखबरी करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। RTS बिठाने वाले आज धांधली पर लेक्चर देते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई। कौमी असम्बली में दौरान खिताब खुद को अपोजिशन लीडर कह दिया। चीनी क़यादत की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। चीनी सदर वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। दोनों ममालिक की दोस्ती जारी रहेगी। तमाम शोबों में तामुन मजबूत होगा। CPEC का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजल रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामान अहमियत खो रही है। 2024 के इंतखाबात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मुल्कगीर तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। शहबाज शरीफ की बातें मजबूत थी, अमल दरामद की जरूरत है, रोड मैप तैयार होना चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं एहतजाज करें या मुज़ाकरात, सब मुल्क के लिए होना चाहिए। ओपोजिशन को एहतजाजी सियासत तर्क करने का मशवरा दे दिया। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं और फॉर्म 47 वाले ओहदे बांट रहे हैं। धांधली का शोर हुक्मरानों को चैन नहीं लेने देगा। सिराजुल्लाह कहते हैं कि पहले वोट और अब नताए चोरी होते हैं। क्या इलेक्शन चोरी करने वालों से मिसाके मैशत हो सकता है? जमात इस्लामी धांधली के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएगी। सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। अरकान 9 मार्च सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में नए सदर को मुंतखब करने के लिए जमा होंगे। चारों सूबाई असम्बलियों के भी इजलास होंगे। अरकान सदर के इंतखाब के लिए वोट देंगे। गवादर और वहाँ पर जो हमारे अर्बन फ्लड का एरिया था उसको हमने विज़िट किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने वहाँ पर छोड़ा है। इंशाल्लाह ताला कल तक जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। बलोचिस्तान में बारिश से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। कहते हैं कमेटी 20 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सैलाबी पानी से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। अवाम मुश्किल घड़ी में खुद को तनहा महसूस न करें। मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। 5 से 7 मार्च तक बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बलाई इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। मलिका कोहसार मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चल्लास और अपरदीद में बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद। शाहराए कराकरम पर कई मुकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां। बारिशों के हालिया स्पेल और लैंडस्लाइडिंग में जमहक अफराद की तादाद 21 हो गई। 37 जख्मी है। PDMA के मुताबिक 97 घरों को जुज़वी, 30 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दबकर जामहक हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खातीन शामिल। इसराइल का गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमरीकी मीडिया का दावा, जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हो चुका। हतमी फैसला दूसरे मरहले में होगा। बाइडन इंतजामिया के सीनियर एहलकार का कहना है कि जंगबंदी में पायदार अमन के क़याम के लिए काम किया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई और मैसूर साहिली इलाकों में इमदाद की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा।